हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, ये फिन निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। मैंने आपके साथ मॉर्निंग में फिन निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस और कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे। आई होप आपने इनका यूज किया है और एक डिसेंट प्रॉफिट बनाया होगा आज एक्सपायरी के चलते फिन निफ्टी में। वैसे ही मैंने बैंक निफ्टी में भी आपके साथ कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे और निफ्टी में भी मैंने पोस्ट कर दिए थे वो लेवल्स, और सारे लेवल्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। इसलिए जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर आप हमको फॉलो करते हैं तो हमारे लेवल्स को अपने चार्ट में भी प्लॉट करके रखिए ताकि मेरा और आपका चार्ट सेम दिखे अगले दिन के लिए। और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि टेलीग्राम में इंट्राडे में जो भी माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस या इंट्राडे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आते हैं, लेवल्स निकल के आते हैं, वो सारा मैं आपको टेलीग्राम में पोस्ट करने की पूरी कोशिश करती हूँ दोस्तों। आज के जो नए लेवल्स है वो ये है जो आपको अपने चार्ट में प्लॉट कर देना है। बाकी तो सेम ही रहेगा जो कल के लेवल्स हैं। अगर आपने नहीं किया है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इन लेवल्स को अपने चार्ट में प्लॉट कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि कल जब हम ट्रेड करें तो आप और हम दोनों सेम पेज में रहे और इंट्राडे में कुछ भी चेंजेस होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ये निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है दोस्तों। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कल हम एक ट्रेंडिंग मूव देख सकते हैं मार्केट में, या फिर मार्केट इसी रेंज में कल एक्सपायर हो कर लेगा। देखिए, अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट ने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने पहला कैंडल जो है उसी का रेंज का थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया और वहीं पे आके क्लोजिंग भी किया हुआ है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हमने ऐसे मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ किया है नहीं। अगर आप देखें, आपने कल का एनालिसिस देखा होगा तो मैंने आपसे कहा था कि अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं तो ये वाला जो लेवल है, ये लेवल मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपको देखना होगा कि मार्केट यहाँ पर अगर रुकता है कि नहीं। यहाँ पे अगर रुक गया तो आप इस लेवल पहले वाले टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट ने वहां पे एक बाउंस दिया। और जो हमारा ब्लू जोन है, जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम में भी कहा था कि अगर ये ब्लू जोन के अंदर हम एंटर करके 608 तक चले जाते हैं तो हम इसके बाद एक अच्छा खासा अपमूव देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने मोरलेस वहीं पे मार्केट गया और वहीं से मार्केट ने रिवर्सल भी लिया। लेकिन हमारे और अच्छी बात यह है कि हमारे जो ब्लू जोन के अंदर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश नजर आ रहा है। ये 1 घंटे का चार्ट है दोस्तों। अभी लॉजिक के साथ पहले समझने की कोशिश करिए कि कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, यहां से मार्केट पूरी तरीके से ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की, फिर ब्रेक किया, ऊपर गया, नीचे आया और अब ऊपर जा रहा है। तो क्लियरली हमें ये पता है कि जब तक हम ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएंगे, हमारा मार्केट जो है वो पॉजिटिव होने नहीं वाला। और वो लेवल है 46,813 का। जब तक हम 46,813 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलते, हम पॉजिटिव नहीं होंगे। और उसी तरीके से जब तक हम 46,324 के नीचे नहीं निकलते, हम नेगेटिव नहीं होंगे। तो ये आपका एक रेंज हो गया। अभी मान लेते हैं कि कल हम गैप डाउन खुल जाते हैं इस रेंज के नीचे, ये ब्लू लाइन के नीचे अगर हम कहीं भी ट्रेड करते हैं ना, तो हमें एक हमारा पोजीशन साइजिंग, जिसमें मैं कहती हूँ हमेशा कि इसको कम रखना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है और ये बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर हम गैप डाउन खुल गए और इसी रेंज के बीच में निकलते हैं, ट्रेड करते हैं, तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये 300 पॉइंट का रेंज है। तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, तो ऑप्शन एक्सपायरी के चलते हमें कुछ ज्यादा प्रीमियम इंक्रीमेंट मिलने नहीं वाला है। लेकिन अगर हम गैप डाउन खुल के इसी रेंज में रहने के बाद अगर इस रेंज को तोड़ते हैं ना, तो आप आराम से 46,023 के लिए प्ले कर सकते हैं, जो आपका टारगेट बहुत फास्ट आएगा। ये रैली बहुत ज्यादा फास्ट होगा, तो पहला टारगेट आपका ये होगा, दूसरा टारगेट आपका ये होगा। आई डोंट थिंक कि मार्केट कल यहाँ तक जाएगा, लेकिन फिर भी इस लेवल तक के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। अगर 46,300 ब्रेक हो जाता है, मतलब आपको एक 300 पॉइंट का रैली जो है वो फास्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि हम फ्लैट टू गैप अप हो जाते हैं, या ये रेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो आज का जो क्लोजिंग है वो निकलते सही आपका पहला टारगेट होना चाहिए 46,724 का। ये मार्केट को अगर मार्केट ने तोड़ दिया ना, तो आपको 46,813, देखिए रेंज जो पॉइंट्स है वो बहुत नजदीक निकल के आ रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ।
मार्केट अभी बहुत टाइट रेंज में है, तो आपके टारगेट्स भी अगर ये टारगेट देखिए अभी जैसे 46,724 बहुत नजदीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं अगर यहाँ सपोर्ट लेता है ना, तो आप बॉटम से लेके इस लेवल के लिए प्ले कर सकते हो जो अराउंड 150 पॉइंट्स का रेंज होगा। लेकिन कहीं अगर इस ब्रेकआउट का वेट करते हैं तो आपको कुछ ज्यादा मूवमेंट मिलने नहीं वाला। तो बेसिकली आपको क्या करना है ना कि मार्केट अगर यहाँ पे आज के हाई क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करता है तो आपको वेट करना है 46,724 का लेवल निकलने का। अगर ये लेवल निकल जाता है तो आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए 46,813 का। जब तक मार्केट इस रेंज में है ना, मैं मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ ट्रेड करने वाली हूं नहीं, क्योंकि मार्केट के जो लेवल्स है वो 100 पॉइंट्स में निकल के आ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा एक ऑप्शन बायर के लिए इट्स नॉट फ्रेंडली फॉर एन ऑप्शन बायर। अगर आप एक ऑप्शन सेलर है तो हाँ डेफिनेटली आप एक 47,100 और नीचे में 46,200 का एक स्ट्रैटजी बना के बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेंज में चल रहा है फिलहाल। सो उसका आप फायदा उठा सकते हैं एक्सपायरी के चलते। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो ये वाले लेवल का आपको होने का वेट करना होगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम एक ये इधर तक जाएंगे 46,813 जो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 46,813 का लेवल अगर हमने ब्रेक कर दिया ना, तो हम मानेंगे कि हम आने वाले टाइम में बुलिश हो गए हैं। लेकिन कल के लिए हमारे जो टारगेट्स होंगे वो छोटे होंगे 46,900 एंड 47,004 एंड उसके बाद 47,084 के लिए मैक्सिमम आप प्ले कर सकते हैं। ये वाला लेवल अगर निकल गया तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये लेवल निकल गया तो कल के लिए मैंने आपको लेवल्स बता दिए, ये लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में हम आराम से 47,400 एंड ऊपर का रैली जरूर देखेंगे मार्केट में, अगर ये वाला लेवल निकल जाता है तो, क्योंकि इसके बाद इसका सेकंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस है अराउंड 47,200 का। सो ये था एज फार एज हमारा बैंक निफ्टी इज कंसर्न। दोस्तों निफ्टी की तरफ आ जाते हैं, और निफ्टी ने भी आज एक बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट दिया। अगर आपने हमारे लेवल्स को फॉलो किया होगा, इंट्राडे टेलीग्राम में हमको फॉलो किया होगा, तो आज भी आपने बहुत डिसेंट प्रॉफिट किया होगा। निफ्टी ने आज एक बढ़िया मूवमेंट दिया। कल मुझे निफ्टी ने इतना कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया, निफ्टी ने हमने भी निफ्टी में एक डिसेंट प्रॉफिट बनाया। देखिए दोस्तों अभी समझने की कोशिश करते हैं, ये निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है, कल के लिए हमारा क्या गेम प्लान होना चाहिए अभी समझिए। देखिए मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये ऊपर का रैली जो है, अगर ये हायर हाई है तो इसको ये तभी वैलिडेट हो पाएगा जब हम ये वाले हाई के ऊपर निकलते हैं। जब तक हम ये हाई वाले हाई के ऊपर नहीं निकलते मार्केट हमारे लिए बहुत ज्यादा बुलिश है नहीं। लेकिन क्या फिलहाल मार्केट नेगेटिव है? तो नहीं लग रहा मार्केट नेगेटिव। तो आज तो आप देखेंगे सब कहेंगे कि इसका ब्रेकआउट हो गया, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, ये वो। देखिए मार्केट में है ना, कैंडल बनने के बाद कोई भी बोल सकता है कि इस तरह का पैटर्न बन गया, ठीक है, लेकिन इंट्राडे में क्या है उसको वो ट्रेड करने लायक है या नहीं। अगर इस तरह का कोई कैंडल बनता है, देखिए अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, चलो ब्रेकआउट दे दिया, अगले ही कैंडल में इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया, फिर एक ग्रीन कैंडल बना दिया, फिर एक रेड कैंडल बनाएगा, ये एक ऑप्शन बायर स्पेशली किस तरह से ट्रेड करेगा? आप किस तरह जब तक आपको एक ट्रेंडिंग मूवमेंट मिलेगा नहीं, आप मार्केट ट्रेड नहीं कर सकते। पहले वो एक ट्रेंडिंग मूवमेंट डाउन साइड का हो या फिर एक अप साइड का हो। लेकिन इस तरह की रैली में आप क्या ही डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, इसको उसको ट्रेड करोगे। सो आपको अपने टारगेट्स को बहुत छोटे रखने हैं। जब तक हम एक रेंज में है, ये 22,300 और नीचे में 22,000, ये वाला जो लेवल है ना, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके बता देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल में भी नए हैं तो आपको इन लेवल्स को नोट डाउन कर लेना चाहिए, ये आपको इंट्राडे में बहुत काम आएंगे। और जाने से पहले चैनल को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, अगर एनालिसिस पसंद आता है तो। बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए ये लेवल्स निकालने के लिए एज एक्यूरेट एज पॉसिबल दोस्तों। सो अभी समझने की कोशिश करते हैं, ये 1 घंटे का चार्ट है। तो जैसे कि मैंने कहा, अभी देखिए मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश तभी सक्सेसफुल होगा जब हम इसके ऊपर निकलेंगे। तो इमीडिएटली हमको मार्केट को देखते हुए नजर आ रहा है कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। तो ये हाई के ऊपर हमको निकलना होगा अगर हमको नए ऑल टाइम हाई की तरफ निकलना है तो।
अभी मान लेते हैं, अभी मार्केट ने क्या किया, आज के दिन मार्केट ने, ये 1 घंटे का चार्ट है ना, तो मार्केट आज अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ, तो मार्केट ने कोई ऐसा ड्रास्टिक अप एंड डाउन नहीं दिया। मार्केट ऊपर गया, थोड़ा नीचे आने की कोशिश की, ऊपर गया, नीचे आने की कोशिश की, अब ऊपर जा रहा है। सो कल हो सकता है कि हम गैप अप खुले, लेकिन गैप अप अगर खुल गए तो 21,215 के ऊपर निकल के सस्टेन करेंगे ना हम, तो आप आराम से ये वाले हाई के लिए प्ले कर सकते हैं, और उसके बाद 22,3035 के लिए प्ले कर सकते हैं, और उसके बाद 22,387 का आपका टारगेट होना चाहिए हाई साइड में। अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं, जिसका भी पॉसिबिलिटी नजर आता है चार्ट में, अगर हम गैप डाउन भी हो जाते हैं तो भी मेरी बात ध्यान से सुनना। आज मार्केट ने कहां पे ओपनिंग दी थी, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा, आज मार्केट ने कहां पे ओपनिंग दी है, ये 1 घंटे का चार्ट है, ये वाला। कल अगर हम गैप डाउन भी हो गए तो आपको ये वाला लेवल तक रुकना है। मार्केट यहां से कहीं से बाउंस करेगा ना, तो आप मार्केट में एंटर कर लीजिए। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि है अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके बता देती हूँ, तो आपने लेवल्स मार्क किए होंगे, तो 22,119 का लेवल है। तो अभी कल मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो आपको वेट करना है कि मार्केट इस लेवल पे कहीं ना कहीं आए। यहां पर अगर मार्केट आता है तो यहां से आप एक कॉल का पोजीशन आराम से बना सकते हैं, और आपका टारगेट ऊपर के तरफ ले सकते हैं आराम से। अगर हम, और आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 22,119 का होना चाहिए। जब तक हम ये वाला लेवल अभी तोड़ते नहीं है, मैं मार्केट को नेगेटिव नहीं देख रही हूँ। अगर मार्केट कल ये लेवल तोड़ देता है और नीचे के तरफ ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है ना, जो मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन आ गया, तो आप बाद में 22,076 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं, और उसके बाद 22,010 के लिए प्ले कर सकते हैं आराम से कल ही के दिन। लेकिन अगर हम इन्हीं लेवल पे आ जाते हैं ना कहीं, तो आपको देखना होगा कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज में जा रहा है कि नहीं। अगर रेंज में जा रहा है तो वो रेंज का ब्रेकआउट होते से ही आप आराम से बुल साइड में एंटर कर सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया टारगेट कल निफ्टी दे सकता है, और निफ्टी के चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। ये था हमारा एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न। दोस्तों एक बात याद रखना कि बैंक निफ्टी में जब भी हम ये वाला लेवल तोड़ देंगे 46,300 नीचे के तरफ, तो हम एक डिजास्टर रैली देखेंगे बैंक निफ्टी में, जो आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी को बहुत नीचे लेके जा सकता है। और उसी तरीके से जब तक हम 22,075 के ऊपर है तब तक हम सेफ है। ये लेवल निकल गया तो आप आराम से इसमें भी डिजास्टर रैली देखेंगे, जो आपको 22,000 और उसके बाद 21,920 तक भी लेके जाएगा। ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इंट्राडे के लेवल में जितना हो सकता है उसमें पोस्ट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप अच्छा बेनिफिट उठा सके इंट्राडे में भी। मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।